हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जैन धर्म की चर्चा में रहने का कारण क्या है, हाल ही में भगवान पार्श्वनाथ जो है उनके उपलक्ष्य में 800 रुपये और 900 रुपये के चांदी के सिक्के जो है जारी होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है 800 रुपये का सिक्का, यानी कि अगर हम बात करें उनके 2900वें जन्म की बात करें, एक तो इनके उपलक्ष्य में, और दूसरा हम बात करें 28वां निर्माण के उपलक्ष्य में यानी कि कल्याणक की बात करें, तो यहाँ पर जो है 800-900 का सिक्का जो है जारी होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भैया ये 23वें जो आपके जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी रहे हैं, इनके 29वें कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है। 29वें जन्म कल्याण की बात करेंगे तो 900 रुपए का, 28वें निर्माण की बात करेंगे तो यहाँ पर 800 रुपए का क्या होगा, विशेष स्मारक सिक्का जो है जारी किया जाने वाला है। अधिसूचना किसके द्वारा, तो हम कहेंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है इसकी अधिसूचना दी गई थी। यहाँ पर बात करें कि इन सिक्कों की ढिलाई जो है तो हम कहेंगे मुंबई टकसाल में। सिक्कों का अनावरण की बात करेंगे तो ओस्त्रा जैन तीर्थ राजस्थान और थावर चंद गहलोत के द्वारा जो है अनावरण किया गया। जैन धर्म की बात करेंगे तो कुल जो है 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसके संस्थापक जो है कौन है, तो संस्थापक की बात करते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैम इसके संस्थापक है ऋषभदेव, या इन्हीं को जाना जाता है आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक संस्थापक की बात आते ही यहाँ पर हो जाएगा महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म को जो विस्तारित करने का कार्य जो है किया गया था, प्रमुख रूप से वो किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जबकि हम बात करेंगे पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ यहाँ पर हो जाएंगे 23 नंबर के, और जबकि हम महावीर स्वामी की बात करें तो ये अंतिम और क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे किसके, जैन धर्म के। आगे देखिए, हम छोटी सी अगर यहाँ पर चर्चा करें कि सिक्का क्या रहने वाला है, तो एक तरफ पार्श्वनाथ जी का चित्र रहेगा, यहाँ पर फिर आगे 2024 और यहीं पर अशोक स्तंभ 2024 लिखा हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऋषभदेव आदिनाथ की बात करेंगे, इनका सिंबल जो है वो क्या है, इनका सिंबल है वृषभ या मैं कहूँ बैल। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें नंबर के थे। यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करें, यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। और ध्यान रखेंगे 2900 वर्ष पूर्व यानी कि ईसा पूर्व जो है इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। पिता के नाम की बात करेंगे अश्वसेन, जो कि काशी के शासक थे। साथ ही हमको ध्यान रखना है इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आश्रम पद उद्यान जो कि वाराणसी में है। जबकि हम बात करेंगे परिनिर्वाण की बात करेंगे तो इनको जो है समेत पर्वत पर जो है मिला था, यानी कि झारखंड में। और इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि पार्श्वनाथ के द्वारा जो है यहाँ पर चतुर आयाम, जिसे हम बोल सकते हैं चातुर्याम बोल सकते हैं, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी, इन्होंने कहा था कि भैया हमें अपने जीवन में हमेशा क्या बोलना चाहिए, हमेशा जो है सत्य बोलना चाहिए। इन्होंने सेकंड कहा कि हमें किसी भी प्राणी के प्रति जो है किसका, तो हम कहेंगे अहिंसा की बात जो है इन्होंने कही थी, तो प्राणी मात्र पर जो है दया भाव रखना चाहिए। साथ ही इन्होंने अस्ते नामक यानी कि तीसरा, और अस्ते का मतलब इन्होंने कहा था कि कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने अगला जो दिया था उसका नाम था अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब था कि संपत्ति जो है वो क्या नहीं करनी चाहिए, अपने पास इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ये 4 सिद्धांत जो है दिए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। और इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि 5वां सिद्धांत जो है ना, 5वां सिद्धांत जो है वो कौन सा, तो वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, और उसका नाम क्या था, ब्रह्मचर्य। ये किसके द्वारा, तो हम कहेंगे ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। किसके द्वारा, महावीर स्वामी जी के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हमने बात की कि महावीर स्वामी की बात करेंगे, बचपन का नाम वर्धमान था। 599 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म रहने वाला है। पिता की बात करेंगे, इनके फादर जो है उनका नाम था सिद्धार्थ, माता जो है इनकी त्रिशला थी। तो एसटी से याद रख सकते हैं, एसटी यहाँ पर यानी कि माता और पिता का नाम कैसे हो जाएगा, तो एस से हो जाएगा सिद्धार्थ और टी से हो जाएगा यहाँ पर त्रिशला। जबकि हम पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम याद रखना है आपको यशोदा। पुत्री जो है ना, पुत्री जो है उसकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना जो है इनकी पुत्री का नाम था, या कई जगह इसका नाम जो है का
भी मिलता है। दामाद की बात करेंगे जामाली, और ध्यान रखना इनके दामाद भी थे, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो भी प्रथम शिष्य के रूप में यहाँ पर कौन है आपके जामाली, जिन्होंने जो है इनकी शिक्षा जो थी उनको एडॉप्ट करने का काम जो है किया था। जैन धर्म की शिक्षाएं की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है, वो मोक्ष है। यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि भैया सांसारिक तृष्णा और बंधन से जो है मुक्ति को क्या कहते हैं, मोक्ष, यहाँ पर इन्होंने कहा था। यहाँ पर त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे तो ये होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन जो है, ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, 3 ज्वेल्स कहलाते हैं। जबकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनेकांतवाद का संबंध जो है वो कौन से धर्म से है, तो ध्यान रखेंगे अनेकांतवाद का संबंध जो है वो आपके जैन धर्म से रहने वाला है। इसे हम लोग तत्व मीमांसा का सिद्धांत भी हम कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दुनिया में जो है क्या है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, और प्रत्येक वस्तु में क्या है, अनेक प्रकार के जो गुण हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए शादवाद, इसे जो है सप्तभंगनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत, और एक दूसरा इसका प्रकार है सापेक्षवादिता का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जैन धर्म के संप्रदाय की बात करें तो 2 संप्रदाय हैं, एक तो दिगंबर और दूसरा कौन सा है, श्वेतांबर। दिगंबर का नाम आपसे समझ में आ रहा है, दिक प्लस अंबर, यहाँ पर जो है श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर की बात करेंगे ये जो है नग्न अवस्था में यहाँ पर रहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि दिगंबर जो है, दिगंबर संप्रदाय के यहाँ पर मैं बात करूं फॉलोअर्स जो रहे थे इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं अनुयायी कौन थे, तो यहाँ पर तो भद्रबाहु थे, जबकि श्वेतांबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके स्थल भाऊ थे। कौन थे, स्थल भद्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे तो यहाँ पर ऋषभदेव, अभी हमने बात की वृषभ, अजीतनाथ की बात करेंगे हाथी, संभवनाथ, संभव हो सकता है अश्व होगा, पद्मनाभ की बात करेंगे कमल, सुपार्श्वनाथ की बात करेंगे स्वास्तिक, मल्लीनाथ की बात करेंगे कलश, और नेमिनाथ की बात करेंगे शंख, पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सर्प हो जाएगा, महावीर स्वामी का सिंह। तो स्पेशली आपको महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव का तो याद होना ही होना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट आपके मल्लीनाथ का भी कई बार पूछ लिया जाता है। जैन संगीति की बात करें तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियां हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में जो है 2 संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम की बात करेंगे 300 ईसा पूर्व में हुई थी पहली बार। कौन सी जगह हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ है, तो हम कहेंगे बिहार में। जबकि हम बात करें अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष यहाँ पर थे स्थूलभद्र, और कार्य यहाँ पर क्या किया गया था, जैन धर्म ग्रंथ जो थे, मतलब जो टेक्स्ट थे जैन से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे उनका संकलन मतलब उनका कंपाइलेशन जो है यहाँ पर किया गया था। और जैन धर्म में उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे आगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे और सेकंड जो हुआ था, इसकी डेट आपको कई जगह अलग अलग मिलेगी, तो आप लोग एक बार जो है 512-13, और स्थान जो है तो हम कहेंगे इसकी जो है कहां पर, तो बल्लभी यानी कि गुजरात में जो है यहाँ पर सेकंड यहाँ पर जैन संगीति का आयोजन किया गया। और ध्यान रखेंगे देवर्दी क्षमा श्रवण जो है क्या मिलते हैं, इसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पर मिलता है। और धर्म कीर्तों को अर्धमागधी भाषा में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कौन सी भाषा में, तो हम कहेंगे अर्धमागधी भाषा में जो है इनका संकलन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं, जैसे जैन ग्रंथ और उनसे रिलेटेड रचनाकार की बात करें तो यहाँ पर देखिए कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। परिशिष्ट पर्वन की बात करें हेमचंद्र, शादवाद मंजरी की बात करें मल्ली सेन की, द्रव्य संग्रह की बात करें नेमिचंद्र, न्यायवतार की बात करें सिद्धसेन दिवाकर यहाँ पर हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र की बात करें उमा स्वामी, न्याय दीपिका की बात करें धर्मभूषण, प्रवचन सार की बात करें तो कुंद यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर एक लास्ट में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है कि आपने अगर अपनी तैयारी को क्या किया है, आज तक आपने जो भी तैयारी की है और आप अपनी तैयारी को जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी तैयारी का स्तर यहाँ पर देखना चाहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2025, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट का जो है आयोजन किया जाएगा, ऑल राजस्थान ऑफलाइन रहने वाला है और डेट रहेगी 19 जनवरी 2025, समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जैन धर्म के बारे में। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।